सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रम भिता श्रवदा श्रीते श्री राधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। प्रभु की प्राप्ति किसी भी क्रिया से, साधन से या अन्य किसी उपाय से नहीं होती। जिसका हृदय उनके मिलने के लिए तड़प उठा, जिनके हृदय में उनके मिलने की चाह पैदा हो गई, उसे ही हो जाती है। आज तक देखा गया किसे भगवत साक्षात्कार हुआ जिसके हृदय में सब कामना छूटकर एकमात्र मुझे प्रभु चाहिए ये बात आ गई, उसे प्रभु मिल जाते हैं।
प्रभु की प्राप्ति में बस इतना ही विलंब है। हमारे हृदय में बहुत कुछ है, प्रयास भी है, पर अभी पूर्ण रूपेण ये बात नहीं कि बस मुझे प्रभु चाहिए। इसी बात की देरी हो रही है, इसी बात का विलंब है। जहां अन्य चाह हटकर एकमात्र चाह केवल प्रभु की प्राप्ति की हो गई, फिर प्रभु दूर नहीं रहते, वे दूर नहीं रह सकते। आज भी यदि दूरी है तो केवल चाह की है, हम नहीं चाहते। कई बार कृपा करके सत्संग में सुना कि नित्य प्रभु मिलते हैं, किसी ना किसी वेश में आकर मिलते हैं, पर हम नहीं पहचान पाते क्योंकि उनसे मिलने की चाह नहीं है। जिसके हृदय में चाह हो जाती है उसका जीवन कैसा होता है। तुलसी इस संसार में सबसों मिलिए भाई, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। उसकी दृष्टि परखती रहती है, इस रूप में मेरे प्रभु हैं, इस रूप में मेरे प्रभु हैं। उसका दिन अब आएंगे, चलो अब तक नहीं आए, अब रात्रि नहीं जाएगी खाली, निश्चित निश्चित आएंगे। वो कृपालु है, आएंगे। इस तरह बीतती है जिसका हृदय चाह से युक्त हो गया है। पर यह चाह प्राप्त कैसे हो? सुनते तो हैं, चलते भी हैं, पर अंदर आती नहीं। क्या करें? एक उपाय है, ये चाह सत्संग से, महापुरुषों के सानिध्य से ही प्रकट होती है। जब तक उस कोटि की प्रबल चाह हमारे हृदय में प्रकट ना हो, तब तक झूठे ही प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। झूठे ही, भले अंदर नहीं है हमारे, प्रभु मुझे मिले, सच्ची बात, पर अंदर से इतनी बात झूठे ही कहना शुरू कर दे, बस प्रभु मुझे मिलना है। कब ऐसा अवसर होगा कि मैं ऐसे सेवा करूंगा? कब ऐसा अवसर होगा जब प्रिया प्रीतम मेरे नेत्रों के सामने होंगे, तब उनके चरणों को पकड़ लूंगा, आदि आदि ऐसे चाह प्रारंभ कर दें। रोना नहीं आता तो बैठ जाओ बस सामने प्रभु के, झूठे रोना प्रारंभ कर दो। ये मार्ग बड़ा अद्भुत है। झूठा खेले साचा होए, और साचा खेले बिरला खोए। इसमें हानि नहीं है। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पी के संग, हार गई जीत गई तो पिया मोरे, और हारी पी के संग। यहां हार नहीं है, यहां किसी भी तरह आपका नुकसान नहीं है कि ऐसा किया तो अब हमारा घाटा हो जाएगा। नहीं, आप झूठी चाह से प्रारंभ कीजिए, सच्ची तो प्रभु कर देंगे। जो कोई भक्ति करे कपट सो, उसको भी अपनाऊं, प्रभु के वचन है, त्रिकाल सत्य है। तो अपना कार्य बस इतना है, हमारे हृदय में नहीं चाह हो रही, और ऐसा ही है। अपने हृदय को देखते हैं हम तो नहीं है, तो क्या है, बस बैठे हैं श्री जी के सामने, प्रभु ही है ना, अंदर से कर रहे हैं। सच्ची बात, प्रभु के सामने निष्कपट रहना चाहिए, कोई कपट नहीं, एकदम जैसे आरसी दिखाई देता ना, जैसे है तैसे, बस प्रभु आपके सामने है। सच्ची बात नहीं है, पर सुना है, ऐसा होना चाहिए। तो आपके सामने करुणा में आप देख लीजिए, क्या कभी मेरे ऊपर भी कृपा होगी? पतित्वा धरणी पृष्ठे, अभी अभी करिए, बात की क्या बात, बाद में जिए या मरे, इसी समय देखो मानस प्यारा अधिदेव विराजमान है। तो ये श्लोक मान लो हम प्रत्येक जन उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। सच्ची बात नहीं है प्रभु, लेकिन झूठी ही सही। अब आप देख लीजिए, तो वे देख लेंगे। उनका देखना खाली नहीं जाता। लालजू को देखे हुए हैं, फिर अपने जन तो क्या कहें। विनय करें, जैसे बन रही है वैसे ही, सच्ची बात नहीं वैसे ही करनी। पतित्वा धरणी पृष्ठे
गृहीत्वा दशनेस्त्रणं तवेव चरणे दास्यं याचे वृंदावनेश्वरी याचे वृंदावनेश्वरी। हे वृंदावनाधीश्वरी, हे किशोरी जू, हे अति उदार करुणामयी स्वामिनी जू, हे अलवेली सरकार, ये सारी उपमाएं आप इनका विचार कीजिएगा। अलवेली कोई बात नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। स्वामिनी, वृंदावनाधीश्वरी, अहेतु की कृपालु, कोई हेतु नहीं। तो आपको कोई हेतु चाहिए नहीं, हमारे पास कोई हेतु है नहीं, बस अब हमारी बात बन गई। आपको कुछ चाहिए नहीं, मेरे पास कुछ है नहीं, तो अब किसमें बीच की बात कैसी? इसलिए अब करुणा कर दीजिए। हे वृंदावनाधीश्वरी, मैं पृथ्वी पर लौटकर अपने दांतों में त्रिनका रखकर पतित्वा धरणी पृष्ठे, पृथ्वी पर लौटकर गृहीत्वा दशनेस्त्रणम, ये अति दैन्यता की बात है। अति दैन्य हृदय जो हर तरह से हीन दीन मलिन अपने आप को समझ बैठा, किसी भी तरह कोई उपाय नहीं, वह कह रहे हैं कि पतित्वा धरणी पृष्ठे, पृथ्वी पर लौटकर, क्योंकि इस योग्य नहीं कोई अधिकार पेश कर सके, और गृहीत्वा दशनेस्त्रणम, अपने मुख में तिनका लेकर, क्या बोलूं आप देख लीजिए। अति दैन्यता की ये पहचान है। अपने दांतों में तृण ग्रहण कर कर एकमात्र आपके चरणों की दास्ता की मांग करता हूं। आप अपने चरणों में स्वीकार कर लें, मेरे नेत्रों के गोचर हो जाइए। हे किशोरी जू, आप कृपालु हैं, मैं हर तरह से अनधिकारी हूं, कृपा करें। निश्चित 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 करुणा में श्री श्यामा श्याम, हमारी सच्ची चाह नहीं है, उस पर भी रीझ जाएंगे, क्योंकि प्रभु अंदर की जानते हैं, अंदर की देखते हैं। तवाश्चर्य रसामोद मत्त मत्ताकृतिं कदा किशोरं श्यामालोके विभ्रमन्तं ततस्तथा। हे किशोरी जू, हे स्वामिनी जू, मैं आपके आश्चर्य में प्रेम रंग से युक्त श्याम सुंदर को, श्री लाडली जू के प्रेम में रंगे हुए, आश्चर्य में प्रेम में रंगे हुए श्री श्याम सुंदर, मोद से मत आपका संग प्राप्त हो गया। निरंतर प्रेम रंग में डूबे हुए उन्मत्त महामत आकृति किशोर श्री श्याम सुंदर को कब देखूंगा, कब मेरे नेत्रों के गोचर वह दिव्य रूप होगा। बार बार हमें यही प्रेम करनी है। सच्ची चाह नहीं है तब भी बैठिए करनी। कीर्तन हो रहा है, एक एक नाम तो वाणी पुकार रही है, राधा, और हृदय हाहाकार से युक्त है। कब करुणा करेंगे? रोज का रोज समय बीता जा रहा है, आज का भी दिन गया। सब साधन कर यह फल सुंदर, कितना भी भटक लीजिए, जब तक अपने को हारा नहीं जाएगा। प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर, समस्त साधनों का सार है। प्रियालाल के चरणों में अनुराग हो जाए, और जब तक अपने को हारा नहीं जाएगा तब तक ये प्राप्त नहीं होता।
ये हार का लक्षण है, कोई साधन नहीं। कैसे आपको प्राप्त करें? तो जगह जगह की बात है, आप कब कृपा करेंगे? दैन्य रूपी गड्ढे में ही कृपा रूपी वर्षा का जल इकट्ठा होता है। श्री पूज्य गया प्रसाद जी महाराज, जाको हृदय जितनो अधिक दैन्य, वही उनके वचन बाबा के, इस कृपा रूपी वर्षा को अपने हृदय में धारण कर सके। यदि दैन्यता नहीं है तो बात नहीं बनेगी, ये आनी चाहिए, यही आएगी तभी बात बनेगी। मरने के बाद कल्याण हो जाए, यहां उसकी चर्चा नहीं है, यहां उसकी बात नहीं है। हो ही जाएगा, और मरने के बाद क्या हो ये प्रभु जाने। जीते जी हमारा हृदय विकल हो जाए, एक क्षण उनके बिना जिया ना जाए, यही जीवन की सार्थकता है। एक एक क्षण उनके लिए बीते। प्रभु ने कृपा करी है, प्रकट महापुरुषों का सानिध्य है और अप्रकट महापुरुषों का सानिध्य है। उनकी चर्चा सुनने का अवसर दिया है। इनके प्रभाव से, इनके भजन की छटांश गुरुजनों से सुना है, उपासक को प्राप्त होता है। जहां उनका स्मरण किया, उनके चरित्रों का गायन किया, तो जिस स्थिति में वे हैं तो दौड़ वैसे ही हो जाती है उपासक की। मैं भी कब ऐसी स्थिति को प्राप्त करूंगा, विकल होकर कब प्रभु को पुकारूंगा। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी अपने सत्संग कक्ष में विराजमान है, नेत्र मूंदे हुए हैं, बीच बीच में थोड़े थोड़े अश्रु का प्रवाह हो रहा है, शांत गंभीर बैठी हुई है। द्वार पर आवाज आई, जय जय श्री राधे। सुनते ही उनकी दासी कुसुम वह दौड़ कर पहुंची और प्रणाम करके कहा, पधारे भगवान। अंदर लाकर जो सत्संग कक्ष में मीरा जी विराजमान है, वहीं उनको आसन दिया। उन्होंने जैसे ही आहट सुनी कि कोई आए हैं, तत्काल मीरा जी के नेत्र खुले और खड़ी हो गई। हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया, प्रार्थना करी विराजे। वो भी अति दैन्यता से दोनों परस्पर प्रणाम नमस्कार हुआ, फिर बैठे। कहा कि प्रसाद तैयार है, प्रसाद पाइए। तो जो दो जन आए हैं उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि नहीं नहीं, हम इसके अधिकारी नहीं हैं, हम तो बस अपने श्रवणों को कृतार्थ करने के लिए पधारे हैं, आपके मुख से प्रभु का सुयश सुनने के लिए आए हैं, कृपा करें। इतना जब देखा तो अब तक के प्रसंग में पहली बार ये है, अब तक किसी को दृष्टि भरकर नहीं देखा था, अब उठाकर दृष्टि देखा, क्योंकि प्रभु की आज्ञा हो गई। सुना ना कि अब तुमसे इस देश का शासक आएगा, तुम्हारे उपदेश से उसका मंगल होगा, अब जाकर जन जन का कल्याण करो। अब एक बार, क्योंकि अब प्रभु की अंदर से इच्छा हो रही है, प्रभु कराना चाहते हैं, नहीं तो उपासक कुछ देखना नहीं चाहता। कौन रंग बारे जहां बोलिबो उभारी, वो जहां डूबा है किसी को नेत्र भर के देखे या बोले, ये केवल प्रभु की अतिशय कृपा है। महापुरुष जन अपने परमानंद में डूबे हुए हैं, यदि वो हमें देख रहे हैं, हमसे संभाषण कर रहे हैं, ये अहेतु की कृपा है हमारे मंगल के लिए। यदि इसका आदर हो जाए, इसका महत्व हृदय में आ जाए, तो बहुत जल्दी लाभ हम ले लें, पर ऐसा नहीं हो पाता। अंदर होता है कि हम में कुछ है, हम कुछ देर हैं, हम गुड़े हैं, बस ये दूरी रखती है। जैसे लोहे की डिब्बी में पारस मणि रखी है, पर बीच में ये रुई का जो पर्दा है ना, इस कारण से स्वर्ण नहीं हो पाती। ऐसे महापुरुषों के समीप जो आ जाए, निश्चित निश्चित उसे वो अद्भुत स्थिति प्रदान कर देते हैं। लेकिन ये जो रुई रूपी अहंकार का पर्दा है, गुणाभिमान का पर्दा है, ये नहीं कार्य करने देता।
ये उस वस्तु को ग्रहण नहीं करने देता। प्रभु कृपा करें हमारी मति शुद्ध हो, जैसे महापुरुषों का सेवन किया जाना चाहिए वे वही कृपा करें, क्योंकि एकमात्र उन्हीं की कृपा का आश्रय। दृष्टि उठाकर देखा तो जो आगे बैठे थे, ऐसे बैठे, एक आगे और एक पीछे। तो आगे जो बैठे थे उनकी अवस्था 30-35 की, सौम्य भद्र मुख मुद्रा, बैठने और बोलने के ढंग से लगा कि ये राजाओं द्वारा सम्मानित व्यक्ति है, ये गुणी कलावंत है। फिर उनकी दृष्टि उसके हाथ पर गई तो उसमें मिजराब का चिन्ह था, जो गुणवान होते हैं बहुत अच्छे, उन्हें राजाओं द्वारा सम्मानित किया जाता था। तो उस पर गई तो इससे जान लिया मीरा जी ने कि ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई विशेष है, गुणी कलावंत है। फिर पीछे उन्हीं के सट के बैठे थे, उनकी अवस्था को देखा, नवयुवक 20-22 वर्ष की अवस्था, सादी वेशभूषा, और उत्सुकता पूर्वक मीरा जी की ओर देख रहे हैं। ये कोई और नहीं, आगे है लेकिन हम पहले ही बता दें, इनकी ये जो 30-35 वर्ष की अवस्था इनका ये है तानसेन, और 20-22 वर्ष की अवस्था में ये जो है ये अकबर है। विशेष कृपा पात्र है, स्वामी जी की कृपा, श्री विठलनाथ जी की कृपा, श्री वल्लभाचार्य जी की कृपा, श्री सूरदास जी की कृपा, श्री ललिता जी की कृपा, अनेकों महापुरुषों का दर्शन, विशेष कृपा पात्र है। श्री भगवत ऋषिदेव जी ने भक्त नामावली में स्मरण किया है, तानसेन अकबर करमेती मीरा करमावाई, स्मरण किया है। दिव्य वृंदावन का दर्शन स्वामी जी की कृपा से, यही तो यही बैठे हैं। बैठने का शान ऐसे, क्योंकि होता है वो जिस स्थिति में जो है बैठने की उनकी ऐसे शान, उसमें झलकता रौबे हुकूमत, शासक, क्योंकि है वो दिया है प्रभु ने उन्हें, उनकी दृष्टि सिंहवत, और वैसे ही बैठे हुए। मीरा जी मुस्कुरा गए देखकर, क्योंकि महापुरुषों से कुछ छुपा नहीं होता, वे बस यह कृपा करके बोलते नहीं है, वो बस करुणा है उनकी, वो बोलते नहीं है, सब ऐसे सामने है। कहा कि सुयस सर्वेश का या उनके प्रियजनों का, साधारण जनों को यश पतन की ओर ढकेल देता है, इसलिए चाहिए कि इधर प्रवृत्त ना होकर केवल प्रभु की ओर ही बढ़े, नहीं तो निश्चित पतन हो जाएगा। तो जो आगे बैठे हुए तानसेन हैं, उन्होंने कहा यदि यही मान लिया जाए तो कोई शुभ कर्म की ओर प्रवृत्ति ही नहीं होगा। और ऐसा ही है, जितने भी शुभ कर्म आदि किए जाते हैं बस इसी चाह से कि हमारी कामना की पूर्ति हो, हमें भोग सामग्री मिले, हमारा यश बढ़े, बोले इसीलिए सब किया जाता है। अगर ऐसा विचार कर लिया जाए तो कोई इस ओर प्रवृत्ति ही नहीं होगा। मीरा जी कहते हैं देखो प्रश्न क्या हो रहा है, पर उनका जो अधिकार है उस हिसाब से उन्हें उत्तर मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न किया जाए गुरुजनों से तो वे प्रश्न का उत्तर लगता है कि पूछा तो यह पर कह कुछ और है, क्योंकि तुम जो प्रश्न पूछना चाह रहे हो उसके अधिकारी अभी नहीं हो उस उत्तर के। तुम्हें जो अधिकार है अभी प्रभु के द्वारा वही तुम्हें उत्तर मिलेगा। इसलिए कई बार गुरुजन उस बात को गौर करके अपनी बात रख देते हैं, इसे स्वीकार कर लो तो इस बात पर पहुंच जाओगे। मैंने साधारण जन के लिए नहीं, शाह के लिए कहा है। अभी परिचय नहीं दिया कोई, बस ऐसे सामने बैठे हुए हैं। राजकर्म सेवक का धर्म है। सेवक तो फिर भी सेवक होता है, परंतु राजा होकर भी अपने आप को सेवक मानना यह विशेष बात है। मानव जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। प्रभु ने जो अधिकार जिसे दिया है
स्वयं को सेवक मानना, अब उपदेश प्रारंभ कर रहे हैं उन्हें देना। स्वयं को सेवक मानना, प्रजाजन का, चाहे वे किसी भी धर्म की हो, वे है ना दूसरे धर्म से है ना, तो वे कह रही हैं किसी भी धर्म की हो, उसका प्रिय विचार करे, उसे जैसे सुख पहुंचे, समान रूप से ईश्वर की धरोहर मानना प्रजाजन को, उसके धन को, अपना यश जय जयकार सुनकर प्रमत्त ना होना, प्रजा धन धान्य से खुशहाल रहे, यही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है राजा का। वही उपदेश कर रहे हैं। अपने अवगुण बताने वाले हितैषियों पर कभी क्रोध ना करे। ये बड़ा कठिन है। कोई हमारे सामने आकर हमारी निंदा करे तो कैसे सह सकते हैं? अरे तुम क्या जानो हम कितने गुणवान हैं। सेवक जी कहते हैं कि अपने मुख से अपनी बढ़ाई करते हैं कि आप हमें नहीं समझ पा रहे अभी हम क्या हैं। सही बात कह रहे हैं। अगर वास्तविक बात है, जिसका हृदय जितना गुणों से युक्त होता है ना, उसका हृदय उतना दैन्यता से युक्त हो जाता है। उसे यही लगता है कि मेरे में कुछ है ही नहीं, सच्चा। और नहीं तो भगवान की बड़ी विचित्र माया है, इससे बच पाए असको नर जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाहि। जो प्रमत्त ना हो जाए, अपने पद का दुरुपयोग ना कर बैठे, कोई विशेष कृपा पात, सबकी नहीं कहते, होते हैं जो संतों के आश्रित हो गए, नहीं तो ये बहुत बुरा रोग है। केवल गुरुजनों की कसावट से ही ठीक होता है, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं। पतित्वा धरणी पृष्ठे, ये बात अंदर आ जाए। दसनेस्त्रणम गृहीत्वा, ये कैसे कैसे जब देख लिया किस कुछ नहीं है, कैसे रिझाऊं, तभी आते हैं। जब अपने में दिखाई दे रहा है मैं अमुक हूं, मैं ऐसा हूं, मैं अमुक पदाधिकारी हूं, कैसे कर सकता है? उसे झुकना भी, प्रणाम करना भी बहुत बुरा लगेगा। कैसे झुकूं किसी के सामने, कैसे किसी की सह सकता हूं ना। सामर्थ्य होते हुए भी दिखाई दे रहा है कि इस पर शासन कर सकते हैं, पर फिर भी सह जाए। ये है भगवत मार्ग के पथिक की बात। जो निंदा करने वाली हैं उन हितैषियों पर, ये शब्द बड़ा अच्छा है, और वास्तविक बड़े हितैषी हैं वे हमारे मुख पर निंदा करके हमें दिखाते हैं हमारा आईना, पर हम उनको द्रोही मानते हैं। उन्हीं से बैर विशेष हो जाएगा। जो प्रशंसा करने वाले हैं उनके लिए बात, पर सच्ची बात हितैषी जन यही है जो हमें हमारा आईना दिखाते हैं, देखो आप कौन हो। क्रोध ना करे, सच सुनने को सदा तत्पर रहे। कभी ऐसा ना हो कि ठीक बात नहीं है, मन की अनुकूल बात नहीं तो उसको सुना नहीं। जो सच है उसे सुनने के लिए तत्पर रहे। सदा अपने पराय के भेद त्याग कर न्याय को महत्व दे। सदा गुप्त रूप से मंत्रियों, गुप्तचरों और अन्य पदाधिकारियों की जांच करता रहे। समय समय पर प्रभु के प्रेमियों के मुख से उनका सुयश सुनता रहे और भोग, धन, पद, मद से निरपेक्ष रहे, तो निश्चित इसी जन्म में मानव जीवन का परम फल उसे प्राप्त हो जाएगा। अब दोनों आगंतुक चकित भाव से देख रहे, अंदर हो रहा है कि, पर कोई प्रश्न नहीं। उन्होंने कहा, भर नेत्रों से देख रहे हैं बस। आगे वाले जो तानसेन है उन्होंने कहा, यह है राजनीति का उपदेश, शासन का उपदेश तो अपने जैसे साधारण जनों के लिए भ्रांत कर देगा। हमें तो प्रभु का श्रवण में सुयश सुनना है, आप कृपा करें। बस यही लालसा आपके चरणों तक खींच लाइए। जैसे जो बनावट करता है ना, उसमें विशेष वो पूर्ण बनावट होती है, कुछ कमी नहीं होती। कपट वो पूरा तैयार होता है। एक बार श्री ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान थे, संपूर्ण ब्रह्म ऋषि वहां विराजमान, बड़े बड़े राजर्षि ब्रह्म ऋषि। देखा कि एक बहुत तेजस्वी महात्मा सामने से चले आ रहे, श्वेत वस्त्र धारी, बहुत तेज से संपन्न सामने से चले आ रहे।
ब्रह्मा जी को बड़ा अच्छा लगा। वह आगे चलते हुए ऐसे छींटे मारते हुए चल रहे हैं पवित्रता का, और चवर करते हुए चल रहे हैं, कहीं भी किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। तो बढ़ते चले आए। जैसे जैसे समीप आ रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं अच्छा इनको कहाँ बिठाएं। एक बार दृष्टि घुमा कर देखा, इतनी देर में वे आ गए। कहा कि हम कहाँ बैठे, कहाँ विराजे? तो बोले ये तो कहीं भी आप बैठिए, जैसे आपकी रुचि। बोले नहीं नहीं, हर जगह नहीं बैठ सकते, हमारा नियम है, हमारा कहीं अपवित्रता ना हो जाए। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ब्रह्मलोक में कहाँ से अपवित्रता आई। सोचा कि नहीं चलो महात्मा है जैसा प्रभु, क्या काम कीजिए हमारे अंक में आकर बैठ जाइए, परम पवित्र है। तो जाकर सबसे पहले वह जल उन्हीं के अंक में छिड़का, ब्रह्मा जी की अंक गीली हो गई। फिर कहा कि बैठो। बैठे तो मुख से जैसे ही कुछ बोलने लगे, बोले चुप रहो, बोलने में छिट्टी गिरती है, हमारा नियम भंग हो जाएगा। ब्रह्मा जी विचार करने लगे, ब्रह्मलोक में पहला ऐसा उपाय कौन आया है। एक बार ऐसे बस आंखें मूंदी, देखा कौन है, अंतर्दृष्टि से देखा तो कोई और नहीं, उन्हीं के उत्पन्न किए हुए कपट महाराज है। ऐसा स्वरूप धारण करके ब्रह्मा जी को आश्चर्यचकित कर दिया। तो जो विशेष रूप से प्रच्छन्न वेश में या कुछ बनावट करते हैं तो उनकी बात कुछ विशेष ही होती है, हम अनाधिकारियों को भ्रांत कर देगी, ऐसी आशंका मन में मस्तक उठाकर मुस्कुरा रही है, तो विशेष रहती है वो बात। इधर सहज सरल भोले भाव मिले रहो, आप जैसे हो बस वैसे प्रभु के सामने रहो, कुछ बनावट की जरूरत नहीं। प्रभु जैसा हूं, हरि में जैसा तैसा रहो, इससे प्रभु रीझ जाते हैं। बुरे हैं जो हैं, गुस्सा है, क्रोध है, काम, सब जैसे है वैसे आपके सामने। आपको अच्छा नहीं लगता तो हटा दीजिए, आपको कोई प्रयास करना है नहीं करना, हाँ हमारे प्रयास से तो नहीं हटने वाला। आप मुस्कुरा कर जहां देख लें हो गई बात। बड़े बड़े महान हर तरह से त्यागे हुओं को प्रभु ने एक क्षण में परम पद का अधिकारी बना दिया, सर्वगुण संपन्न बना दिया। तो हमारे जैसों को यदि बना दे तो क्या बात है। तो इसलिए एकदम ऐसा खुला रहे, कोई भी दिखावा नहीं, कोई भी छुपाव नहीं, क्योंकि उनसे छुपाव कर लिया तो अब कहाँ हमारी सुधार हो सकता है। गुरु के सामने, इष्ट के सामने कोई छुपाव नहीं। जैसे गुस्सा आ रही है तो आप इसे करेंगे, अब आपको अच्छा नहीं लगता तो हटा दो, अपनापन, बस दूसरा कोई ना हो उसमें। प्रभु किसके द्वारा किसको क्या कहलवाना चाहते हैं ये हम नहीं समझ सकते। कौन राजा है कौन भिखारी है यह वह स्वयं भी नहीं जानता। और सच्ची बात यह है, राजा तो केवल प्रभु है, सब नौकर ही हैं उनके, भले कोई पद में किसी में भी हो, राजा ही क्यों ना हो, वह है तो सेवक ही, सच्चे तो राजा प्रभु ही है। बस हाथ जोड़े सुन ले। फिर उन्होंने कहा कि कृपा करें कुछ प्रभु की चर्चा सुनाए। मीरा जी ने एक तारा मंगाया, पद गाना प्रारंभ किया। इसकी शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।